गुड मॉर्निंग क्लास 8th। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं पत्र लेखन। अभी तक हमने औपचारिक पत्र लेखन पढ़े हैं। औपचारिक पत्र लेखन का मतलब था कि जो भी कार्यालयों में लिखे जाते हैं वह सारे पत्र हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम अनौपचारिक पत्र लेखन पढ़ रहे हैं। अनौपचारिक पत्र वे पत्र लेखन है जहां हम हमारे किसी रिश्तेदार, परिवारजन या प्रिय व्यक्ति को लिखते हैं। तो इसी क्रम में आज हम कुछ सैंपल पत्र में देखते हैं। एक विषय है हमारे पास स्वच्छता अभियान का महत्व बताते हुए छोटे भाई को पत्र लिखना है ना। अब यह हमारा अनौपचारिक पत्र लेखन है जो कि हमें अपने भाई को लिखना है ना। अब इस पत्र में हमें स्वच्छता अभियान जो है उसका महत्व बताना है ना, और इस महत्व को बताते हुए अपने भाई को सचेत करना है, जागरूक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर पहले लिखेंगे प्रेषक का पता। ठीक है, प्रेषक का पता मतलब हमारा पता जो हम प्रेषण कर रहे हैं बी। यहाँ पर हमारे उसमें लिखा हुआ है लेटर में प्रेषक का पता B4/126 सेक्टर 3 श्रीनिवासपुरी दिल्ली, है ना। हम अपना पता भी लिख सकते हैं जहाँ से हम भेज रहे हैं। फिर उसके बाद में दूसरे क्रम पर आते हैं। उसी के नीचे लिखा हुआ है हमारे पास की दिनांक, है ना। प्रेषक का पता पहले लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं। दिनांक जिस भी तारीख को हम यहाँ से भेज रहे हैं वह तारीख हमारी आती है। ठीक है। अब उसके बाद में तीसरे नंबर पर संबोधन सूचक शब्द जोड़ेंगे या फिर रिश्ते का उल्लेख करते कि हम किस रिश्ते से हैं। ठीक है, जैसे कि प्रिय अनुज ओजस्वी, है ना। अब इसके बाद में प्रिय अनुज मतलब अनुज का मतलब है छोटा भाई, ठीक है, और ओजस्वी उसका नाम है, अपने छोटे भाई का नाम ओजस्वी है। ठीक है, तो आपके जो भी छोटे भाई हैं या फिर जो भी आप जिन्हें भी आप लिखना चाह रहे हैं तो उनका नाम लिखेंगे और प्रिय संबोधन शब्द जरूर लगाएंगे। अभी उसके बाद में प्रिय अनुज हो गया। फिर उसके बाद में अभिवादन लिखेंगे। ठीक है, अभिवादन में नमस्ते करना है, नमस्कार करना है ना। जो भी हम हमारा अभिवादन करना चाहें कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है कुशल क्षेम। कुशल क्षेम का मतलब होता है कि हमें उसके अच्छे भले हालचाल पूछना है कि वह कैसा है, क्या कर रहा है ना, हम लोग कैसे हैं, वह सारी चीज़ें यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, मैं स्वयं सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि तुम भी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं ईश्वर से यही कामना भी करता हूँ कि तुम भी कुशल होंगे, है ना। अब पहली वाली लाइन में हमें क्या करना होता है कि बताना है कि हम कैसे हैं, हमारे हालचाल कैसे हैं, है ना। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति हमारे घर आता है या जाता है कहीं तो सबसे पहले हालचाल पूछे जाते हैं, खैर खबर ली जाती है। तो वैसे ही हम अपने भाई के हालचाल पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि मैं स्वयं सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि तुम भी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि तुम भी सकुशल होंगे। अब उसके बाद में विवरण लिखते हैं या विषय वस्तु जो भी हमारी होती है उसको शुरू करेंगे कि प्रिय अनुज, तुमने पत्र में स्वच्छता अभियान के बारे में जानना चाहा था, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ या बता रहा हूँ। व्यक्ति के स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। जागरूक बनने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर स्वयं स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान में देश की बड़ी हस्तियां जुड़ती गई। लाखों सरकारी कर्मचारियों ने अभियान में शामिल होकर अपने आसपास स्वच्छ रहने की शपथ ली। तुम भी अपने शरीर के अलावा अपने आसपास सदा साफ रखना और लोगों को इसके लिए प्रेरित करना। अब यह हमारा विषय वस्तु था, है ना, या फिर हम इसको कहें कि यह हमारा विवरण था, है ना। हमारे पत्र का विवरण था कि हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें जैसे हमने एक चीज़ लिखी थी औपचारिक पत्र में कि हमें पहले विषय लिखना होता था, फिर उसके बाद में किस कारण विषय लिखना होता था कि हम किस कारण के लिए यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम विषय नहीं लिख रहे हैं, सीधा हम विषय वस्तु लिखेंगे। ठीक है, यह औपचारिक पत्र नहीं है या कार्यालय पत्र नहीं है, इसलिए हमको इसमें ज़्यादा फॉर्मेट का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे संबोधन शब्द के बाद में अपना विवरण
शुरू कर देंगे, संबोधन शब्द जोड़ेंगे, संबोधन या अभिवादन शब्द लिखा, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कुशल क्षेम पूछते हैं, है ना, अच्छे वाले हालचाल, फिर उसके बाद में हमारा विवरण लिखना शुरू कर देते हैं कि हमारे जो विषय है उस पर लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। विषय मतलब जो हमें प्रश्न में दिया गया है ना। प्रश्न में हमारे पास विषय दिया गया है कि हमें स्वच्छता अभियान का महत्व बताते हुए भाई को पत्र लिखना है। तो हमारे विवरण में सारी चीज़ें स्वच्छता अभियान से संबंधित ही होनी चाहिए, है ना, कि स्वच्छता अभियान कब चालू किया गया है, क्यों किया गया है, किसने किया गया है और क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, उससे संबंधित हमें सारी जानकारियाँ लिखनी है ना। जो भी विषय हमारे पास दिया गया है प्रश्न में, उस विषय से संबंधित सारी बातें हमको विवरण में लिखनी है। अब इसमें हमें शब्दों का कोई सीमितताएँ नहीं है। हम चाहे तो 100 शब्दों में लिख सकते हैं, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में, 500 शब्दों में भी लिख सकते हैं, है ना, कि यह अनौपचारिक पत्र है। तो इसमें इस तरह का कोई बंधन नहीं होता है, कोई सीमाएं नहीं होती है। आप जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं, लेकिन लिखे वही चीज़ जो सही है, जो सटीक है ना। हंसी मजाक की बातें इसमें हल्की फुल्की कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फूहड़ताएँ इसमें नहीं होती है ना। बहुत ज़्यादा अनर्गल की बातें इसमें नहीं होती है। ऐसी बातें नहीं होती जो कि भाषा का विरोध करे, है ना, या भाषा के अर्थ से अलग हो या व्याकरण की दृष्टि से अलग हो। ऐसी बातें हम इनमें नहीं जोड़ते हैं। ये सारी गलतियाँ हमारे नंबर काट देती है। तो ध्यान रखने वाली बात यह होती है अनौपचारिक पत्रों में कि हम जो भी लिखें वह सटीक लिखें, हमारा विवरण, हमारी विषय वस्तु बहुत ही स्पष्ट हो, सार्थक हो, है ना, जिससे कि हम बहुत अच्छा लेटर लिख पाएँ। अब उसके बाद में आता है हमारा सत्यापन। सत्यापन का मतलब होता है कि हम जो पत्र लिख रहे हैं उस पत्र के रिटर्न में कोई पत्र आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में लिखना होता है कि अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना, माता पिता की तरफ से तुम्हें स्नेह, पत्रोत्तर शीघ्र लिखना। पत्रोत्तर शीघ्र लिखने का मतलब ये है कि जो मैंने तुम्हें पत्र भेजा है उसके उत्तर में तुम मुझे लिखना, है ना। यह एक बात के लिए इस पुष्टि करते हैं कि क्या वाकई में मेरा पत्र वहाँ तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है ना। तो अंतिम शब्दों में हम कहते हैं कि भाई अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना, है ना। अपने छोटे के लिए स्नेह शब्द जोड़ने होते हैं कि हमारा छोटा भाई है, उसको हम कितने स्नेह करते हैं। तो वो चीज़ें हमें लिखना है कि अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना, माता पिता की तरफ से तुम्हें स्नेह, पत्रोत्तर शीघ्र लेना। फिर उसके बाद में आता है स्वनिर्देश, मतलब तुम्हारा बड़ा भाई। स्वनिर्देश में लिखेंगे जो भी हमारा रिश्ता है उससे, वह लिखेंगे कि तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा प्रिय भाई, है ना, तुम्हारा साथी, इस तरह के हम जोड़ सकते हैं। और फिर हमारा हम नाम लिखेंगे, है ना। अभी तक हम देख रहे थे कि औपचारिक पत्र जो थे, कार्यालय पत्र थे, उसमें हम आखिरी में तारीख लिख रहे थे, है ना, लेकिन यहाँ पर हम ऊपर में ही तारीख लिख देंगे, हमारे पते के बाद में तारीख लिख देते हैं, ठीक है। ये थोड़े से अंतर होते हैं औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में, ठीक है। चलिए आज आप यह पत्र अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। फिर कल हम एक नए पत्र को समझेंगे। थैंक यू।